students, we will continue with our second part of carbon and its compound. Today we will study about organic compounds. So organic compound पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि organic compound क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्बन और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड हैं उसकी जो स्टडी है केमिस्ट्री में, दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इन द सेम मैनर कि कार्बन और उसकी जो कंपाउंड हैं दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं और जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनकी थोड़ी हिस्ट्री जान लें हम। तो सबसे पहले लेवोइज़ियर नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने उन्होंने पाया कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं दे आर फाउंड इन लिविंग सब्सटेंस। ठीक है, फिर बर्जीलियस आए। उन्होंने भी बोला कि उनका ये मानना था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। उन्होंने बोला कि जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लिविंग बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं बट दे आर नेचुरली ऑकरिंग। इनको हम लैब में इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद होलर नाम के साइंटिस्ट आए। तो होलर ने सबसे पहले लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, दैट इज़ यूरिया। तो उन्होंने कि ही वॉज द फर्स्ट टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, और तब से फिर ये माना जाने लगा कि हाँ भाई जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब ऑल्सो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने क्लास में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ चेन। कि हमने पढ़ा है कि जितने भी कार्बन हैं इट हैज़ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है और ये कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। तो उसके बेसिस पे इट कैन फॉर्म ओपन एज वेल एज क्लोज चेन। तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज ए साइक्लिक एंड साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो ए साइक्लिक जो है इट मीन्स दे आर ओपन चेन, जितने भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन चेन। जबकि क्लोज चेन जो है दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, इसमें सेम तरह के कंपाउंड, सेम तरह के एलिमेंट्स यूज हुए हों कंपाउंड बनाने में, जबकि हेट्रोसाइक्लिक मीन्स जिसमें वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स यूज हुए हों कोई कंपाउंड बनाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ओपन चेन है दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो क्या होता है ये हाइड्रोकार्बन? तो जिसे नाम से समझ आ रहा है हाइड्रोकार्बन मीन्स यदि उन दोनों को हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने दैट इज़ नोन एज हाइड्रोकार्बन। फिर उसके साथ साथ व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, कि हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जब कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, कि क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप और कैसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन मीन्स जितने भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ना, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोकार्बन, की मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथाइन, इथीन, ये सब किस में आएंगे, दे फॉल अंडर हाइड्रोकार्बन्स। जबकि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कौन से होंगे, कि इथेनॉल या इथेनल, है ना, या प्रोपेनोन। तो ये सब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो या कोई और फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो।
अब जो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। या हम ये बोलें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ब्रॉड लेवल पे दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड मीन्स विच हैव सिंगल बॉन्ड, है ना, और अनसैचुरेटेड मीन्स विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कि मैंने बताया था कि कार्बन में टेंडेंसी होती है इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ये, और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों तरीके के बना सकता है ये, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल भी, मीन्स तीनों तरीके के बना सकता है। तो जब सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा मीन्स इट शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या आएगा, एल्केन की सीरीज आएगी, है ना। इसमें एल्केन मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे। फिर अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मीन्स व्हेन इट शेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो डबल बॉन्ड बनता है। इसके एग्जाम्पल है एल्कीन, एल्कीन की जो होमोलोगस सीरीज है वो इसमें आएगा, है ना। और नेक्स्ट इज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एल्काइन की इट विल शेयर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बनते हैं। फिर हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की। तो जैसे मैंने बताया कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू क्लास, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक है इट इज़ अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक मीन्स कि सिंपल, जो होमोसाइक्लिक है जब सेम तरीके के कंपाउंड अलग अलग तरीके से जुड़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन मीन्स जब तीन, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, और साइक्लिक फॉर्म में क्लोज चेन के फॉर्म में अपने आप को अरेंज करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन। दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अरोमा जो वर्ड है, डू यू नो व्हाट इज अरोमा? अरोमा मीन्स होता है फ्रेगनेंस। तो जितने भी फ्रेगनेंस वाले कंपाउंड होते हैं, जिनमें फ्रेगनेंस होती है, दे कंटेन एरोमेटिक रिंग, उनमें ये रिंग प्रेजेंट होती है। जितने भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है जिसमें स्पेशल फ्रेगनेंस होती है, भले वो फ्रूट्स हों, फ्लावर्स हों, है ना, या कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, अगर उसमें अरोमा है, फ्रेगनेंस है, इट मीन्स इट कंटेन अ रिंग, हाइड्रोकार्बन रिंग। तो फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, है ना, टॉलुइन, नैप्थलीन, जितने भी ये हैं इन सब में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लोज चेन। ठीक है, नेक्स्ट इज हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल थियोफीन, थियोफीन में आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन है चारों कॉर्नर्स पे, बट एक जगह क्या है, सल्फर लगा है, मीन्स इट इज हेट्रोसाइक्लिक, एक डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट आ गया, तो देयरफॉर इट इज हेट्रोसाइक्लिक। So this is all about classification of organic compounds. Next comes homologous series. So what is homologous series? It is a series of compound in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain. तो ऐसी सीरीज जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते जाते हैं, मीन्स जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे कार्बन और हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाते हैं। आप देखेंगे कि एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन इंक्रीज होते जाते हैं व्हेन वी मूव डाउन इन द होमोलॉगस सीरीज। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज? तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, दे हैव वन जनरल फार्मूला, कि इनका जो जनरल फार्मूला है वो सेम रहता है, कि जो फर्स्ट मेंबर रहेगा या फर्स्ट मीन्स जितनी भी सीरीज है वो सब पूरी सीरीज सिर्फ एक फार्मूले पे डिपेंड रहेगी।
नेक्स्ट, दे हैव द डिफरेंस ऑफ CH2। इनके जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैंने बताया कि इसमें एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं, मीन्स दे हैव द डिफरेंस ऑफ CH2। नेक्स्ट, ऑन मूविंग डाउन डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर वेट यदि इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ होमोलॉगस सीरीज। फिर उसके बाद दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि उनका जनरल फॉर्मूला सेम है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। सो दिस इज होमोलॉगस सीरीज की जैसे हमने पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं होमोलॉगस सीरीज की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, दे हैव वन जनरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यदि एल्केन सीरीज की बात करेंगे तो आप देखेंगे एल्केन सीरीज का ये जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n प्लस 2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। n क्या है, भले वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, n यहाँ पे जो है इट रेफर्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। n ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2, एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n माइनस 2। स्टूडेंट्स, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके जनरल फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। सो यू शुड नो दैट कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ध्यान रखना कि एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए प्लस 2, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो इसलिए सिंपल 2n, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए माइनस 2। कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे देखते हैं हम कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है। तो ध्यान रखना, इट इज़ द सीरीज, ये आप ध्यान रख लेना, आप ऐसे 10 तक याद रख लो। ठीक है, तो इससे आगे ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। तो 1 कार्बन, यदि 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, उसके बाद 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नॉनेन एंड 10 है तो डेकेन। बट अभी मैं आपको 5 तक ही बता रही हूँ, बट ध्यान में रख लेना, है ना। आप डेकेन तक मतलब C10 तक आप सीरीज लर्न कर सकते हैं, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो अभी हम 5 तक की सीरीज ही देखेंगे कि 1 कार्बन मीन्स मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट एंड 5 पेंटेन। तो अब ध्यान में रहे कि एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे दे हैव द डिफरेंस ऑफ CH2, मतलब एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ता जाता है। आप किसी भी सीरीज में देखेंगे, एल्केन की सीरीज में, एल्कीन की सीरीज में या एल्काइन की सीरीज में, तीनों सीरीज में आप देखो कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, मतलब एक एक कार्बन बढ़ रहा है प्लस हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं, दो दो हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 6 थे, फिर 8, 10, 12। द सेम थिंग हैपन्स विथ एल्कीन, एल्कीन में भी यही हो रहा है। देखो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, है ना। तो 2, 3, 4, 5 कार्बन प्लस हाइड्रोजन भी 4, 6, 8, 10 बढ़ते जा रहे हैं, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते जा रहे हैं कि दे हैव द डिफरेंस ऑफ CH2। तो नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम एल्काइन सीरीज देखेंगे तो भी वही केस है कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन सब में देखो कि जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं। तो इट मीन्स जैसे मैंने बताया था कि ऑब्वियस सी बात है
यदि कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो उनकी डेंसिटी, उनका मॉलिक्यूलर वेट, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो एज वी मूव डाउनवर्ड, तो किसी भी होमोलोगस सीरीज में उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की कि कैसे इस फॉर्मूले से हम आप नंबर निकाल सकते हो। कि यदि आपको एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए, 10 कार्बन के लिए, किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। यदि आपको एल्कीन का याद है तो आप एल्कीन का भी बना सकते हैं और एल्काइन का भी। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लर्न हो जाए तो और भी वेल एंड गुड है, बट अगर लर्न नहीं हो रहा है तो सिंपली आप उनका जनरल फॉर्मूला लर्न कर लें। अगर जनरल फॉर्मूला लर्न है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी नया फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसका जनरल स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इस बेसिस पे बना सकते हैं। अब जनरल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो आप देखें कि जैसे हम बात करें फर्स्ट फॉर्मूले की कि एल्केन की यदि हम बात करें, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे N मैंने क्या बताया था, इट इज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यदि हम सेकंड कार्बन की बात करें, है ना, सेकंड कार्बन मीन्स ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला हमें बनाना है। आपको सपोज फॉर्मूला नहीं पता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, C2H2, इतना हो गया। अब N की जगह क्या लिख देंगे, 2+2। क्यों +2 है, तो यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज C2H6, है ना। तो बन गया हमारा फॉर्मूला। इथेन का फॉर्मूला यही होता है C2H6, और ये इसका स्ट्रक्चर है। C2 मतलब 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन दोनों तरफ। इस तरीके से ये अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। नेक्स्ट, यदि हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो यहाँ पे भी देखो, हम यदि ईथीन का फार्मूला बनाना है आपको तो Cn मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि हम सेकंड कार्बन 2 कार्बन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो हमने क्या रख दिया, C2, है ना, प्लस H2, N की जगह वापस 2 2 4, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, C2H4, है ना। तो सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, मैंने बताया था कि एल्कीन और एल्काइन जो हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस कैटेगरी में आते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये काय में आते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, कि एन यदि सफिक्स है इट मीन्स सिंगल बॉन्ड है, इन सफिक्स है डबल बॉन्ड है, आइन सफिक्स है तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब हम एल्काइन का जनरल फॉर्मूले से आप फॉर्मूला बनाएं, तो यदि हम इथाइन का फॉर्मूला आपको बनाना है, मीन्स इथाइन मीन्स 2 कार्बन एटम, ठीक है। ये सीरीज बस याद कर लेना आप, कि जैसे मैंने बताया 1 कार्बन मीथेन, 2 ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, लाइक दैट, है ना। चलिए, तो C2H2 इंटू 2 - 2, क्यों, 2n-2 है यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे 2 - 2, इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला बनेगा C2H2। इसे यदि हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन। जैसे मैंने बताया था कि ध्यान रहे, जैसे जैसे हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आते हैं, वैसे जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यदि आप इसे ध्यान में रख लें, समझ लें, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लें तो ही आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हैं। कभी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अबाउट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जाता है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आ सकता है आपको, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, या किसी भी कंपाउंड का बनाने आ सकता है। तो आप समझ लें कि हाउ वी कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी सिंपली हम होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बताया। मैंने बताया एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। और उनका फॉर्मूला यदि हम देखें तो C2H6, C2H4 एंड C2H2। एल्केन मतलब C2H6। इसका यदि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको 2 सर्कल बना देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, उसी तरीके से दोनों कार्बन को हमें दोनों सर्कल इस तरीके से बनाना है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हों। और सेंटर पे मैंने बताया सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ये, इसलिए आप 2 क्रॉस बना दें, क्रॉस या डॉट कुछ भी बना सकते हैं। प्लस दोनों तरफ एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से हम इस तरफ 3 हाइड्रोजन और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो बोथ साइड वी विल ऐड 3 हाइड्रोजन, और उनके बीच में एक क्रॉस और एक डॉट। ये बताएगा कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से हम ईथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इजीली ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें ईथीन की, है ना, तो ईथीन मतलब C2H4 की। ध्यान रहे जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, और डबल बॉन्ड मीन्स 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रहे कि स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि जब बच्चे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सबसे मेन मिस्टेक यही कर देते हैं कि कितने डॉट बनाने या कितने क्रॉस बनाने, उनको यही नहीं ध्यान रहता। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि उसका नाम, उसका सफिक्स क्या है। एन है, ईन है, आइन है। एन है तो सिंगल बॉन्ड, ईन है तो डबल बॉन्ड, आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड 1 पेयर, डबल बॉन्ड 2 पेयर, ट्रिपल बॉन्ड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएंगे आप, प्लस जो जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन आप अटैच कर देंगे एंड यू विल गेट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। ठीक है, सिमिलरली यदि हम बात करें इथाइन की, तो इथाइन मीन्स C2H2 ट्रिपल बॉन्ड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में आप 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। फिर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड 1 हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड 1 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड और हाइड्रोजन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये समझ लें कि हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएं तो ध्यान रहे कि हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो बॉन्ड से या फिर हाइड्रोजन से। कि जैसे यहाँ पे यदि हम इस कार्बन की बात करें तो इसके पास 3 बॉन्ड है, मतलब 3 वैलेंसी, प्लस एक वैलेंसी किसके साथ शेयर हो रही है, हाइड्रोजन के पास। इट मीन्स इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। द सेम थिंग हैपन्स विद हियर ऑल्सो कि 2 इस बॉन्ड से प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड। तो इस तरीके से हर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। ये हम जब आइसोमर्स बनाएंगे तो और आपको क्लियर कर दूंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। So try these structures again and again so that you can be perfect in this. And don't forget to like, share and subscribe this video. Have a good day and continue your studies with IMSC classes.